गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आज हमारा जो है अगला चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो पहले हम समझेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। जैसे चुंबक है, चुंबक के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है वो चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। जहाँ से चुंबक क्या करती है, लोहे या लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी धारावाही चालक तार में अगर धारा प्रवाहित की जा रही है तो उस चालक तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हम वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसे सर्वप्रथम ऑस्टेड ने बताया था अपने प्रयोग के द्वारा। एक चुंबकीय सुई ली जो स्वतंत्रता पूर्वक लटक रही थी, जैसे कि ये फिगर है, ये चालक तार है कोई, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर उन्होंने एक चुंबकीय सुई ले ली थी। ये चुंबकीय सुई है जो स्वतंत्रता पूर्वक लटक रही है, यानी कि इस तरह से इसको लटकाया गया जैसे कंपास आपने देखा होगा कि जो स्वतंत्रता पूर्वक अगर चुंबकीय सुई को लटकाएंगे तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ और उसका दक्षिणी सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरफ हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से इसमें भी यही है, और यहाँ पर ये N हो गया उत्तरी ध्रुव और S हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो जब इसको हम किसी चालक तार को अगर नीचे या ऊपर हम कहीं भी चुंबकीय सुई को ले जाते हैं तो ये क्या होता है कि चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाती है, इस तरह से ये चलने लगती है। तो इस तरह से इसके इस व्यवहार को से पता चलता है कि किसी धारावाही अगर तार के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों तरफ जो है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसको हम वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसे फिर वैज्ञानिक एम्पियर ने भी इसकी खोज की थी और उन्होंने अपने एम्पियर का नियम भी दिया था। अब एक और टॉपिक आता है चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा। जैसा हमने बताया कि चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें हम चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करते हैं वह क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे अगर एक और चीज ले लिया गया, ये चुंबकीय रॉड आता है, प्रैक्टिकल के लिए होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक N ध्रुव होता है और दूसरा S ध्रुव, नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल का मतलब उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल का मतलब दक्षिणी ध्रुव, किसी भी चुंबक के अंदर होता है। और एक कंपास सुई ले ली जाए, तो जैसे हम कंपास सुई लेते हैं और यहाँ पर अगर रखते हैं तो ये सुई जो है इस तरह से एक स्थिर हो जाएगी। जहाँ भी ये स्थिर होगी उसके आगे रखते हुए हम लोग चले जाते हैं। जैसे अब यहाँ पर साउथ पोल आ गया, नॉर्थ पोल आ गया, तो इधर से इस तरह से चलती चली जाएगी और इस पर हम एक रेखाएं खींचेंगे। तो ये कह रहा है कि क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखी कंपास की सुई दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है। अब यहाँ पर क्या हो जाए, जैसे ये यहाँ साउथ पोल हो जाए और ये नॉर्थ पोल हो जाए, और यहाँ पर अगर हम कंपास लगाते हैं, कंपास क्या होता है, दिशा सूचक यंत्र होता है। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो लैब में हम बता देंगे आपको। कंपास क्या होता है, इस तरह से फ्रीली अटका हुआ होता है, वो भी चुंबक ही रहता है। तो जैसे ही हमने बताया कि अगर हम कंपास या चुंबकीय सुई को अगर हम क्या करते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, तो वो पृथ्वी के उत्तरी के उसका चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के उत्तर की दिशा की तरफ और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा की तरफ आ जाता है। तो इस तरह से अगर हम कंपास को यहाँ पर रखेंगे तो ये यहाँ पर रखने पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर साउथ। फिर जैसे ये सुई स्थिर हो जाएगी तो फिर हम उसको वहाँ पर बिंदी लगा देंगे जहाँ पर रुकी, और फिर हम दोबारा इसको इसी तरह से रखते हुए चले जाते हैं। तो इस तरह से ये एक रेखा बन जाएगी। तो इसमें पता चलता है कि इसकी दिशा का भी हम ज्ञात कर सकते हैं जो चुंबकीय छड़ है और कंपास सुई की मदद से। तो एक रेखा खींची जाती है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी कहते हैं। इसके बाद जो है
अगला जो है चुंबकीय बल रेखाएं, टॉपिक जो है चुंबकीय वास्तव में चुंबक के चारों तरफ कोई चुंबकीय बल रेखाएं नहीं होती हैं, लेकिन हम लोग एक बल रेखा खींचते हैं। जैसे हमने बताया कि यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक दंड चुंबक ले लिया, इसको हम दंड चुंबक या क्षण चुंबक भी बोलते हैं। इस पर क्या होगा, यहाँ पर N लिखा होगा और यहाँ पर S लिखा होता है। और जैसा हमने बताया कि कंपास सुई की मदद से हम एक रेखाएं खींचते हुए चले जाते हैं। जैसे ही हम कंपास सुई को, अगर यहाँ पर इस तरह से ये रेखाएं खींची जाती हैं, तो कंपास की तरह से हम क्या करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पर कंपास रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसका एक सिरा S हो जाएगा, N हो जाएगा, फिर हम यहाँ पर रखेंगे। तो इसी तरह से वो सुई जहाँ भी रुकेगी, कंपास की जो सुई, कंपास क्या होता है, दिशा सूचक यंत्र भी बोलते हैं। इस तरह से एक डिब्बी में बंद रहता है, स्वतंत्रता पूर्वक वो सुई लटकती है। तो जहाँ अगर नॉर्थ होगा तो वो नॉर्थ दिशा की तरफ नॉर्थ वाला सिरा रह जाएगा, और साउथ वाला, साउथ पोल जो है दक्षिणी दिशा की तरफ रह जाता है। और इस तरह से हम इसको दिखाते हैं, रेखा खींचते हैं। जहाँ भी स्थिर हो जाएगी बिंदु लगा करके फिर इस तरह से रेखा खींचते हैं, तो हमें एक वक्र प्राप्त होता है जो जिसकी दिशा नॉर्थ से साउथ की ओर और चुंबक के अंदर जो है दक्षिण से साउथ पोल से उत्तर की ओर जाती है। ये रेखा वास्तव में काल्पनिक रेखा होती है और इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को भी ये प्रदर्शित करती है। चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं और इनको हम कंपास की मदद से खींचते हैं और इसकी दिशा को भी प्रदर्शित करती है। जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाता है। इसमें और चीज होता है, चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं जो हैं क्या होंगी, इनकी दूरी भी समान होती है। जितनी दूरी इधर होगी समदूरस्थ होती है, एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। और जिस क्षेत्र में बल रेखाएं सघन होती हैं, वहां पर अगर बल रेखा सघन है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, वो भी अधिक, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव अधिक होता है। और जहाँ सघन कम होता है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कम होता है। इसी तरह से अगर हम जैसे बताया कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी भी हमारी एक चुंबकीय क्षेत्र की तरह काम करती है। और अगर हम किसी कंपास को लेकर के अगर हम क्या करें, चुंबकीय बल रेखाएं खींचें, तो जब जो दूरियां समान होती हैं उसमें क्या आता है, एक ऐसा बिंदु भी आता है जहां पर क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव शून्य रहता है, जिसे हम उदासीन बिंदु भी कहते हैं। इसके बाद आता है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो जैसा बताया, अब क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। जैसा हमने बताया कि क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाओं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो कई गुण हैं। पहला है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर प्रवेश करती है। इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं जो है एक बंद वक्र के अंदर चलती है। जैसा हमने फिगर बनाया था, जैसे ये फिगर था,
यहाँ N था, ये S था, तो ऊपर इस तरह से चलती है ये। तो पहले चुंबकीय बल रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर बाहर की तरफ, और अंदर जो है ये इस तरह से चलेगी दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो बंद वक्र के रूप में चलती हैं। दूसरा कह रहे हैं कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अब जैसे ये रेखा है तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, ये इस तरह से चलती है। अगर काटती तो काटान बिंदु पर दो रेखाएं खींची जाती, जो कि संभव नहीं है। हम लोग कंपास के मदद से और भी कई क्रियाकलाप इसमें दिया हुआ है, आप लोग पढ़ेंगे बुक में तो आपको मिलेगा कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं। अगर काटती तो काटान बिंदु, जैसे मान लीजिए कि जा रहे थे यहाँ पर दो रेखाएं खींची जाती, जो कि संभव नहीं है। तीसरा कह रहा है कि चुंबक का ध्रुव के समीप जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहाँ बल रेखाएं पास पास होती हैं। जैसे अब यहाँ पर सघन है तो यहाँ पर बल रेखाएं नजदीक हो गई। जैसे जैसे दूरी प्रबलता कम होती जाएगी तो बल रेखाएं दूर चली जाती हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर और जैसे बताया तो समदूरस्थ होती हैं, तो यानी कि एक दूसरे से इनके बीच की दूरी क्या होगी, समान होती हैं, इसलिए एक दूसरे को कहीं काटती नहीं है। तो यहीं तक रखते हैं, अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।